नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बुधवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा मेडिकल डीन को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018 और 2019 बीएससी नर्सिंग कोर्स में व्यापम द्वारा सेलेक्ट होकर छात्राओं ने एडमिशन लिया था, जिन्होंने 2022 और 2023 में अपने 4 वर्ष पूर्ण करते हुए 2 वर्ष पूर्व बीएससी नर्सिंग कोर्स की परीक्षा ट्रेनिंग पास कर ली। नियम अनुसार इन सभी छात्राओं को 4 साल की ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद अस्पताल में ही शासकीय सेवा करने का मौका मिलना चाहिए था, जिसके लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा इसे 4 वर्ष की परीक्षा ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अस्पताल में ही सेवा देने के लिए वचनबद्ध रहने का 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी साइन कराया गया था, जिसमें हॉस्पिटल में नौकरी न करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना राशि भी देने का जिक्र था। लेकिन उसके बाद भी इन्हें पास हुए 2 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कॉलेज के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी दिशा निर्देश इनकी पोस्टिंग के संदर्भ में जारी नहीं किया गया है। ये सभी छात्राएं बेरोजगार हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं और अपनी पोस्टिंग के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन के दिशा निर्देश का इंतजार कर रही हैं। हम सब नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, 2018-19 की पास आउट हैं। हम लोगों ने 2 लाख का बॉन्ड भी फिल किया था और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पोस्टिंग दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन आज 4 महीने बस बचे हैं, 3 साल पूरे होने को हैं, हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं दी गई है। बस आश्वासन दिया जा रहा था। हम डीन सर के पास आते थे तो डीन सर बोलते थे कि आपका काम डीएमई से चल रहा है। हम डीएमई जाते थे भोपाल में तो वहाँ बोलते थे कि आपके डीन सर आपकी पोस्टिंग देखेंगे। अब आज हम यहाँ पे आए थे तो आज डीन सर के ने हेड से बात की है, जो भी हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो ऑर्डर जारी होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम आगे भी भूख हड़ताल पे आने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों ने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल में आके यहाँ के डीन महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप के मांग की है कि यहाँ पे जो हमारी छात्राएं थी बीएससी नर्सिंग की, जिन्होंने 2018-19 सत्र में यहाँ पे व्यापम के माध्यम से सिलेक्ट होके एडमिशन लिया था और 4 वर्ष इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेकर परीक्षा दी और ट्रेनिंग पास करने के बाद इनको ये आश्वासन दिया गया और पूरे मध्य प्रदेश में सरकार ये आश्वासन देती है कि अपने सरकारी कॉलेजों से व्यापम के द्वारा चयनित छात्राएं जब पास आउट होंगी तो उन्हें नौकरी यहीं पे ही दी जाएगी और उल्टा ये कहीं और ना जाएं, इसके लिए 2 लाख रुपए के फ़ाइन सहित इनसे बॉन्ड भी साइन कराए गए कि यदि 4 साल कंप्लीट होने के बाद ये छात्राएं किसी दूसरे प्राइवेट संस्थानों पे या किसी अन्य जगहों पे या सरकारी संस्थानों पे जॉब करने जाती हैं तो उनके ऊपर 2 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और अपना अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें करके ये भूल गए। 2023 में ये बच्चे सब यहाँ पे पास आउट हुए, 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। आज इस बेरोज़गारी के दौर में जगह जगह ये अपने रोज़गार के लिए भी भटक रही हैं, जहाँ पे इनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा और लगातार ये सरकार से और इस हॉस्पिटल प्रबंधन से लड़ाई भी लड़ रही हैं कि आपने जो वादा किया था उसके तहत हमें यहाँ पे रोज़गार दिया जाए। इसको लेके कई बार, दर्जनों बार ये लोग यहाँ पर आई हैं, इनसे मिली हैं और झूठे आश्वासन के साथ हर बार लौट गई हैं। आज जबलपुर यूथ कांग्रेस के साथ ये सभी हमारी छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं। आज डीन महोदय ने वापस से हमें आश्वासन दिया है कि आगामी 20 दिनों के अंदर ये सरकार से लेटर जारी करा के इन्हें रोज़गार मुहैया कराएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो यूथ कांग्रेस इन सभी छात्राओं के साथ मिल के इनके हितों के लिए सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, चाहे उसके लिए हमें यहाँ के मंत्रियों, प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलना पड़े या सरकार का जिस स्तर पर जाके विरोध करना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस इनके साथ आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करके इनके हितों की लड़ाई लड़ेगा। आज मुझे ज्ञापन दिया था NSCI और उनके सदस्य और नर्सिंग जो हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ पास हुई 2019 की, उनके सिलसिले में आज ज्ञापन दिया था। 3 साल हो गए हैं हमारी जो नर्सिंग बच्चियाँ हैं काफ़ी जो है परेशान हैं। उनको स्टाइपेंड और जो अनुबंधन के हिसाब से 5 साल की नौकरी देना थी वो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो इसकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है और शासन के संज्ञान में है और अभी मेरी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से बात हुई है तो उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन की नियुक्ति के आदेश आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम जो है 15 दिन में बिल्कुल 100% इनको आदेश आ जाएंगे। जैसे हमको आदेश मिलेगा, हमें तो अंदर से चाहिए, हमें तो काम करने वाले चाहिए, हम इनको 5 साल के अनुबंधन कर लेंगे इनका।